కలీం భాయ్ ఉన్నారు, ఇంకో పార్టీ లీడర్స్ ఉన్నారు. ఈ వక్ఫ్ యాక్ట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా అపోజ్ చేస్తున్నారు. వక్ఫ్ బోర్డ్ एक సపరేట్ ముస్లిం ఇదారా ఉంది, చాలా యాక్టివ్ ఉంది. ఇద్దరు చైర్మన్, మన చైర్మన్ చాలా యాక్టివ్ పని చేశారు. చాలా వక్ఫ్ బోర్డ్లో ప్రాపర్టీకు సేవ్ చేశారు. ఇండియాలో ఫస్ట్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది. ఫస్ట్ లీడర్ కేసీఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు. వక్ఫ్ బోర్డ్కు ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, వక్ఫ్ బోర్డ్ ఎట్లా సేవ్ చేయాలని చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వక్ఫ్ యాంటీ బిల్ పాస్ చేసినాకి ట్రై చేశారు. ఈ బిల్ కోసం टोटली మా पार्टी 100% अपोज చేస్తున్నారు. इसीलिए मैं तमाम मीडिया के दोस्तों को बताना चाहता हूँ, वक्फ इदारा एक ऐसा इदारा होता है जो लोग प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं उसकी हिफाजत करता है और मंशा वक्फ के तहत उस प्रॉपर्टी से जो फ़ायदा पहुँचता है, वक्फ करने वाला शख्स जो मंशे के तहत वक्फ करता है उसको इम्प्लीमेंट करने वक्फ इदारा काम करता है. आज बड़ी अफसोस की बात है, बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी दिन से अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश कर रही थी और कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में बिल पेश भी किया गया, मगर सारे अपोजिशन पार्टी उसके अगेंस्ट जाने की वजह से वो बिल जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया है कि सबसे मशवरा करने के बाद उसे एडवाइस दिया जाए. हिंदुस्तान में कई पार्टियां हैं, उसके साथ साथ ख़ास तौर से तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के सरबरा कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब है, जिन्होंने हमेशा मुसलमानों की भलाई के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत से अच्छे अच्छे इक़दाम उठाए. लोग बोलते हैं, कांग्रेस वाले बहुत बोलते हैं, अमल करने में अगर किसी शख्स ने अमल किया है तो वो केसीआर साहब है. इसलिए जब से तेलंगाना बनने के बाद से माइनॉरिटीज़ के लिए एक सुनहरा दौर शुरू हुआ है, क्योंकि इंसान को सबसे पहले तालीम की ज़रूरत होती है. कांग्रेस और तेलुगु देशम ने हमारे पास तकरीबन 68 साल से ज़्यादा हुकूमत की. 48 साल कांग्रेस ने हुकूमत की और तकरीबन 17-18 साल से ज़्यादा तेलुगु देशम ने हुकूमत की. और टोटल रेजिडेंशियल स्कूल्स सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 1000 बच्चे पढ़ते थे. केसीआर साहब ने देखा कि मुसलमानों को गुर्बत से उठाना है, अगर मुसलमानों को तरक्की देना है, उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव लाना है तो सिर्फ तालीम से हो सकती है. वो तालीम देने वाले कोई लीडर है केसीआर साहब. उन्होंने जैसा ही तेलंगाना बना, सबसे पहले उन्होंने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें 1,40,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें लड़कियां भी तालीम हासिल कर रहे हैं, लड़के तालीम हासिल कर रहे हैं. और साथ ही साथ उन्होंने ओवरसीज स्कॉलरशिप दी, जिसके लिए हर बच्चे को 20 लाख रुपए दिए जाते हैं. जिसके माँ बाप गरीब है, उनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में पढ़ना चाहते हैं या दुनिया के किसी मुल्क में जाके वो तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें फ्री ग्रांट दिया जाता है. 20 लाख देने वाली पार्टी बीआरएस पार्टी है, उसके सरबराह केसीआर साहब है. उसी तरह केसीआर साहब ने उन रेजिडेंशियल स्कूल को अपग्रेड किया, उन 206 स्कूल को इंटरमीडिएट अपग्रेड किया, डिग्री का अपग्रेड किया. ये करने वाले लीडर केसीआर साहब. इन 206 स्कूल में 109 स्कूल में लड़के तालीम हासिल करते हैं. 97 रेजिडेंशियल स्कूल में टेमरीज में लड़कियां तालीम हासिल करते हैं, जिसकी जुमला तादाद 1,40,000 के करीब है. और ये करने वाले लीडर केसीआर साहब है. उसी तरह मस्जिदें वीरान थी, हमारे दोनों चेयरमैन हजरात भी यहाँ मौजूद है. मस्जिदों में वीरान का मतलब भाई कि मस्जिदें ऐसे थे जहाँ पर लोगों को इमाम और मौज़न की सैलरी देना बड़ा मुश्किल होता था. उसके लिए केसीआर साहब ने इमाम साहब को 5,000 और मौज़म साहब को 5,000 रुपये हदिया का ऐलान किया. और हमारे दोनों चेयरमैनों ने, हमारे सलीम साहब और हमारे मसीहुल्लाह खान साहब, बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए तमाम मस्जिदों का सर्वे कराया गया. और जो मस्जिदों में इमाम और मौज़न होते हैं उन्हें 5-5 हज़ार रुपये का हदिया मुकर्रर किया गया. हर 2 महीने 3 महीने में एक बार बजट पास होता था, उन तमाम लोगों को वजीफ़ा दिया जाता था. केसीआर साहब ने उसी तरह अक़लियतों के लिए, क्योंकि हम लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, वहाँ पर भी एक रुबात के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपये सेंक्शन किए और 1 एकड़ ज़मीन भी लेकर देने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है. इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों को
अमन देने वाले कोई लीडर है। 1947 से लेकर 2014 तक कंटिन्यू फिसादात होते रहे, कभी भी फिसाद नहीं रुके। अगर फिसादात रुके हैं तो 2014 के बाद तेलंगाना बनने के बाद एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। अभी हुकूमत 8 महीने मुकम्मल नहीं हुए, आप देखिए शहर के हालात कैसे हो चुके हैं। हर जगह मर्डर्स हो रहे हैं, लैंड ऑर्डर कैसा हो चुका है, मेदक के अंदर फिसादात हुए, संगारेड्डी में फिसादात हुए। लोग, ये गवर्नमेंट आज तक एक होम मिनिस्टर नहीं दे सकी, और बड़ी अफसोस की बात है और बहुत शर्म की बात है, हुकूमत बन के 8 महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। एक मुस्लिम मिनिस्टर जो है अपॉइंट करने के लिए इतने महीने का वक्फा लगा है, मुझे बोलते हुए भी अफसोस हो रहा है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस हुकूमत है, जिसके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब है, जिनका ताल्लुक बीजेपी से बहुत गहरा रहा है। उन्होंने हमेशा इस ओहदे के लिए नज़रअंदाज करते रहे। पहले चाहते तो वो एमएलसी देकर बना सकते थे, आज तक वो एमएलसी पेंडिंग होते रही, और अदालतों की कशमकश के बाद अभी कुछ मौका मिला है। तो हमारा डिमांड है, जब तक कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं, उसके मुकाबले में देखा जाए केसीआर साहब ने 2014 में जब हुकूमत बनी तो उन्होंने एक मुस्लिम मिनिस्टर को डिप्टी सीएम का अहदा दिया और रेवेन्यू मिनिस्ट्री दी गई। जब सेकंड टाइम वो फिर से हुकूमत बनाए तो एक मुस्लिम को होम मिनिस्टर का अहदा दिया गया। ये बड़ी फ़ख्र की बात है। और आज होम मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब है और लैंड ऑर्डर बिल्कुल मफलूज हो चुका है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि लैंड ऑर्डर को अच्छा किया जाए। और हमारा आज का जो सबसे अहम मसला है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ये बिल की हम सख्त मजम्मत करते हैं। इस बिल के लिए हमारे जो 4 राज्यसभा मेंबर हैं और हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, हम सब जाकर जो ये कमेटी बनाई है गई है, ख़ास तौर से उस कमेटी में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है उसके अंदर हम लोग खुद जाकर नुमाइंदगी करेंगे। और ख़ास तौर से जो बिल को लाने के लिए मरकज़ी हुकूमत कोशिश कर रही है उसकी हम मजम्मत भी करते हैं, उनसे हम डिमांड भी करते हैं कि बिल वापस लिया जाए। वो बिल की मुखालिफत में हमारे राज्यसभा मेंबर, हमारे पार्टी के अहम कायदीन, मुस्लिम कायदीन भी साथ जाकर इस बिल की मुखालिफत में जाकर हम जो है ख़ास तौर से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेटर देंगे, हमारे सीएम साहब की तरफ, केसीआर साहब की तरफ से, पार्टी सदर की तरफ से, और पार्टी के अहम कायदीन जाकर भी कोशिश करेंगे कि बिल रोका जाए। बीआरएस पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा। जब केसीआर साहब 2004 में कांग्रेस के साथ शरीक हुए तो उन्होंने सबसे पहले मनमोहन सिंह साहब को तवज्जो दिलाई थी कि सच्चार कमेटी बनाई जाए जिससे मुसलमानों के हालात के बारे में तफसीली रिपोर्ट जाए। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, मगर इसका इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हो सका। पहले कांग्रेस ने भी 10 साल हुकूमत की, फिर हम खुद 9.5 साल गए, और कभी भी हम डिमांड करते रहे कि सच्चार कमेटी का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मुसलमानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी एक मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जिसकी हिफाजत करना है तो वक्फ बोर्ड ही कर सकता है। ये अमेंडमेंट बिल लाकर सारे पावर जो है कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। क्योंकि हमारे दोनों चेयरमैन भी आपको बात करेंगे, बताएंगे कि किस तरह ये हो सकता पॉसिबल है। कलेक्टर तो सारे ज़मीनों की हिफाजत करता है, हमारा वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है वक्फ के लिए वक्फ बोर्ड को पूरे पावर होना चाहिए। और हमारी पार्टी का डिमांड है कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर मिलना चाहिए, क्योंकि जुडिशियल पावर मिलने के बाद ही वक्फ बोर्ड अपनी जायदादों को अच्छी तरह हिफाजत कर सकता है। ये कलेक्टर से इसकी हिफाजत करना एक नामुमकिन चीज़ है, और भी लापरवाही। और सबसे अहम बात है कि इस अमेंडमेंट बिल में गैर मुस्लिम लोगों को भी वक्फ बोर्ड के मेंबरशिप में शामिल किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू एंडोमेंट में वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, या जो सरदारजियों के बोर्ड है जिनकी उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करते हैं उसमें कोई मुस्लिम मेंबर थोड़ा होते हैं। लिहाजा कोई भी वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर की भी हम सख्त मजम्मत करते हैं। हम यही चाहते हैं कि मुस्लिम इदारा है, इसकी हिफाजत होना चाहिए। और हम हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी हम डिमांड करते हैं कि आप भी नुमाइंदगी में ज़रूर, हमारे पास से भी हम लोग करेंगे, आप भी अपनी जगह लोगों को बुला रहे हैं, ज़रूर हम इस बिल के मुखालिफत में हम काम भी करेंगे, तहरीक भी चलाएंगे। और जिस कमेटी को, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, वहाँ जाकर हमारे एमपीज़, हमारे एमएलएस या हमारे जो भी पार्टी के लीडर्स हैं और जो मुस्लिम तमाम इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं वो दिल्ली जाकर मिलकर इसके अंदर नुमाइंदे करेंगे। केसीआर साहब भी इसके मामले में बहुत सीरियस है, वो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में कोई मदाखलत नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक इदारा, सेपरेट इदारा है मुसलमानों का। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो इंटेलेक्चुअल्स के लोगों को वहाँ पर बाज़ाब्ता
مسجد کمیٹیوں سے وقف کمیٹیوں سے سلیکٹ کیا جاتا ہے, وہی ممبر ہوتے ہیں, سب مل کر وقف بورڈ کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہماری حکومت سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اندر سینٹرل گورنمنٹ سے اس کا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس وقف بورڈ کا جو امینڈمنٹ بل آ گیا اسے واپس لیا جائے, اور اس کمیٹی سے بھی ہمارا ڈیمانڈ ہے اس بل کو ریجیکٹ کیا جائے, اور ہماری پارٹی اس کی سخت مخالفت ہے. یہی آج پریس میں میڈیا کے بھائیوں کے ذریعے بتانے کے لیے میں اور ہمارے لیڈرز یہاں پر آئیں. اور ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ KCR صاحب کی طرح سیکولر لیڈر جو مسلمانوں کو بھی ہر شعبہ حیات میں, خاص طور سے اسلامک سینٹر کے لیے KCR صاحب نے کوکا پیٹ میں 10 ایکڑ زمین الاٹ کی تھی. جہانگیر پناہ درگاہ کے لیے بھی انہوں نے 40 ایکڑ زمین اور 50 کروڑ روپے سینکشن کیے تھے. KCR صاحب جس طرح مسلمانوں کے اداروں کو اور خاص طور سے درگاہوں کو تحفظ کرنے کے لیے ہمارے دونوں چیئرمین نے بہت محنت کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہو, جس طرح وہ چاہتے تھے KCR صاحب کہ وقف پراپرٹی میں کہیں پر بھی ایک 1 MP لینڈ نہیں بکنا چاہیے, کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور سے نئے امینڈمنٹ بل کے اندر کئی ایسے 40 سے زیادہ ایسے کلاسز لائے جا رہے ہیں جس سے وقف بورڈ کو نقصان ہو سکتا ہے, مسلمانوں کے پراپرٹی کو نقصان ہو سکتا ہے. ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور BRS پارٹی کی طرف سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل جو ہے اس بل کو ریجیکٹ کیا جائے, اور سینٹرل گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ بل کو واپس لیا جائے تاکہ اس بل میں جو خامیاں ہیں اسے دور کرتے ہوئے اس بل کو, جس کی وجہ سے اس بل پاس ہونے سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ آج کے ٹائم پہ جو بھی پراپرٹی وقف کریں گے کافی ٹائم لگے گا وقف بورڈ میں امپلیمنٹ ہونے کے لیے. اس کی بھی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. ہم میڈیا بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم سلیم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سے مخاطب